नमस्कार दोस्तों, अंश मॉम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज सैटरडे का दिन है और जो मेरी सासू माँ जी हैं मतलब मम्मी हैं वो आज हमारे घर आ रही हैं और सैटरडे रुक के वो मंडे को जाएंगी। क्योंकि अंश के बर्थडे के बाद हमने अनाज लिया था तो उसे अभी टंकी में करना है और इसलिए मम्मी आ रही हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मम्मी की फ़ेवरेट आमी की सब्ज़ी। कच्ची आम जो इन्हें बोलते हैं ये वो हैं। तो मैंने इन्हें चॉप करके साइड में रख लिया है और बस उसमें कुछ नहीं, नॉर्मल अपने तेल में अजवाइन का छौंक डाल के और आमी को डाल देते हैं। और बाकी जो भी आप मसाले खाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खटाई और धनिया पाउडर, वो सारे मसाले इसमें मिक्स करके इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और जब ये अच्छी तरह से मसाले इसमें मिल जाएं सारे, तो इसमें आप पानी डाल दीजिए इतना कि ये आमी जो उसमें डूब जाएं, इतना पानी हो, मतलब आमी से ऊपर होना चाहिए पानी। पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए तो आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और ये बहुत कम बनाते हैं हम, क्योंकि कभी कभार ही बनाते हैं, मम्मी को ही पसंद है। और इसमें थोड़ा सा मीठा डाल देते हैं जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन जाती है, तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, थोड़ी खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनती है। तो बस मैंने मम्मी की फ़ेवरेट जो सब्ज़ी है ये चढ़ा दी है। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और बीच-बीच में इसे एक बार मैं चेक भी करती रहती हूँ कि पकी है कि नहीं पकी है। और अंश भी घूम के आ चुका था और सब्ज़ी मेरी चढ़ चुकी है, मतलब सब्ज़ी मैंने गैस पे रख दी है, वो तब तक बनेगी। मैं अंश के साथ थोड़ा खेल लूँगी क्योंकि शाम का टाइम है और अंश का बाहर जाने का होता है शाम का टाइम घूमने का, लेकिन आज जैसे घुमाने वाला जो मतलब चाची जी हैं वही घुमाती हैं, आज वो बिज़ी हैं तो कहीं गई हुई हैं, तो इसलिए ये शाम को घर पे ही है। तो ये खेल रहा है। अब सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, बस आटा लगाना बाकी है, तो आटा मैं देखती हूँ जब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद ही लगाऊंगी। तब तक शायद मम्मी और हस्बैंड भी आ जाएंगे। अब अंश जो है मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसको एक साइड जो बिठा दोगे तो वो बैठा रहेगा। अब वो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना उसका लगा रहता है, तो उसको ये है कि खेलने के लिए उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए। तो अकेले भी अगर मैं उसको बैठा के टॉयज़ उसके सामने डाल देती हूँ तो वो खेलता नहीं है, उसको ये है कि मम्मा चाहिए, पास में कोई ना कोई चाहिए उसके साथ खेलने के लिए। क्योंकि देखिए बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ी शैतानियाँ भी ज़्यादा करने लगता है, तो उसके गिरने विरने का भी डर लगा रहता है। तो इसलिए कोई ना कोई उसके पास हमेशा रहता ही है, ताकि देखता रहे उसको कि कोई उसको चोट ना लग जाए, उसको कुछ हो ना जाए। तो अब देखिए अपना स्कूटर है खुद ही चलाने लगा हुआ है इसको। तो मैं अंश को किचन में ले आई थी और मैंने अंश को नीचे बिठा दिया था और मैं आटा लगाने लगी हूँ, लेकिन अंश नीचे रुक ही नहीं रहा है, तो मैंने उसे फिर अपने पास ही ऊपर स्लैब पे बिठा लिया है, स्लिप पे, और मैं आटा लगा रही हूँ। क्योंकि 7 बज चुके थे तो मम्मी हर का भी आने का टाइम हो रहा था, तो मुझे ये था कि उनके आने से पहले मैं एटलीस्ट अपनी सब्ज़ी और आटा लगा के रख लूँ, ताकि आते ही मैं उनके लिए रोटियाँ बना दूँगी। क्योंकि खाने का टाइम तो होता ही है और हमारे में थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं, 7 से 8 के बीच में मोस्टली हम रात का जो खाना है डिनर कर लेते हैं। तो बस मैं आटा ही लगा रही हूँ और अंश को मैंने ऊपर बिठा लिया है। देखिए ऊपर बिठा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना डर लगता है ना उसके ऊपर बैठने का, क्योंकि मेरा आधा ध्यान तो उसी पे रहता है कि वो गिर ना जाए या फिर ऊपर बैठ के कोई ऐसी चीज़ ना टच कर ले जो उसके लिए ठीक नहीं हो, जैसे चाकू भी पड़े रहते हैं ऊपर। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है ना बच्चे के साथ कि उसको कुछ चोट ना लग जाए या गैस पे हाथ ना लगा ले। तो एक तरफ तो मैं आटा लगा ही रही हूँ, पर मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ होता है, अंश की तरफ ही। बाकी उसकी दादी आने वाली हैं, तो आज देखिए वो क्या होता है ना, अंश थोड़ा अपनी दादी को कम जानता है क्योंकि उनके साथ रहता नहीं है।
लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो अपने दादा दादी को अच्छी तरह से जान जाए और उनके साथ भी उसकी कुछ बॉन्ड बने। तो इसलिए जब भी वो आते हैं तो मैं उस अंश को उन्हीं के पास ज़्यादा रखती हूँ, ताकि अंश मतलब पहचान ले कि हाँ ये, क्योंकि बच्चे को होता है, ये छोटा बच्चा होता है तो वो काफ़ी दिनों बाद मिलता है तो भूल भी जाता है, कई बार तो ये भूल भी जाता है अपने दादी को ना। तो मेरी बस यही रहती है जब भी वो आते हैं कि अंश उनके साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो मम्मी आ गई थी और मम्मी हमारे लिए जलेबियाँ लेके आई थी, तो हम बस वही बैठ के खा रहे थे, मैं, हस्बैंड और अंश। और मम्मी के पास कोई मिलने आ गया था तो मम्मी बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के उन्हीं से मिल रही थी और हम अंदर जलेबियाँ खा रहे थे। जलेबी खाने के बाद मैं रोटियां बनानी स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। एक तो मम्मी हरी लेट आए थे और ऊपर से फिर जलेबी वलेबी खाने में लग गए थे, तो रोटियों के लिए काफ़ी लेट हो गया था हमारे हिसाब से। तो बस अब मैंने अंश को पकड़ा दिया, अंश के पापा को, और मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। बस मैं रोटियों में लग गई हूँ और मैं फटाफट रोटी बना के मम्मी को दे दूँगी। तो रोटियां मेरी बन ही चुकी हैं। बस अब मैंने अपने और मम्मी के लिए बनाई है क्योंकि हस्बैंड तो शाम को खाते नहीं हैं, वो डाइटिंग पे चल रहे हैं, तो अपना जो भी है सैलेड वैलेड ले लेते हैं, जैसे खीरा टमाटर प्याज वगैरह खा लेते हैं। तो शाम के टाइम वो तो खाते नहीं हैं, तो बस मैंने अपनी और मम्मी की बनाई थी। मैं रोटियां बना ही रही थी कि मम्मी भी आ गई थी कि ये बोलने के लिए कि उनके लिए पड़ोस में से दे गए थे रोटियां, उन्होंने पराठे बनाए हुए थे आलू के, तो वो मम्मी के लिए दे गए थे, तो इसलिए मैंने रोटियां फिर कम ही बनाई, बस अपने लिए ही 2 रोटी बनाई थी, बाकी मम्मी के लिए तो वहीं से आ गया था। तो बस अब रोटियां बना के मैं अपना किचन पहले क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे बाद में ऐसे लगता है कि अगर मैं छोड़ देती हूँ ना तो वो फिर पड़ा ही रह जाता है और मुझे टाइम लगता ही नहीं है। तो बच्चे के साथ तो ये है कि आपको जो काम हो रहा है वो कर लो साथ के साथ, क्योंकि अगर बच्चा फिर जब तक दूसरों के पास है तब तक ठीक है, लेकिन जब आपके पास आए तो फिर आपको वो कुछ करने ही नहीं देगा। तो इसलिए मुझे ये होता है कि जो मेरा काम साथ के साथ हो रहा है उसे बस मैं निपटाती चली जाऊँ, क्योंकि पीछे पड़ा रह गया काम बाद में सोच लिया कि पेंडिंग बाद में कर लूँगी बाद में, तो वो फिर पड़ा का पड़ा ही रह जाता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, खाना बनाने के साथ ही अपनी सारी किचन क्लीन वगैरह। और बस मेरा खाना वाना बन गया है और अब मैं मम्मी को भी डाल के दे दूँगी खाना। तो मैं बस मम्मी के लिए ही खाना लगा रही हूँ, अब मम्मी के लिए खाना लगा के और फिर अपने लिए, और अंश को मैं अपने साथ ही खिलाती हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ तो मैं अंश को अपने साथ ही खिला लेती हूँ, सुबह भी, मॉर्निंग में भी, शाम को भी, और बीच-बीच में मैं उसे दूध भी देती रहती हूँ। तो खाना वाना खा के मैं लग गई थी अपने बर्तनों को साफ़ करने में। बस मैं बर्तन साफ़ करके फिर ये होगा कि मम्मी के पास ही बैठेंगे। देखिए जब ये होता है ना कि बड़े लोगों का भी घर में रहने से ऐसे घर-घर सा लग रहा है। नहीं तो हम चुपचाप ही रहते थे, हस्बैंड और मैं, सिर्फ़ खाना बनाया, बर्तन साफ़ करे, खाया और अपने-अपने फ़ोनों में लगकर सो जाते हैं। लेकिन जब घर में बड़े आ जाते हैं तो रियल में ऐसे लगता है कि घर-घर सा है। उनके पास बैठना, बातें करना, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बस यही वेट करती हूँ कि मम्मी हर कब आएँगी। तो जैसे ही मम्मी आई हैं तो मैंने सोचा कि फटाफट अपने यहाँ सारे काम ख़त्म करके फिर मम्मी के पास ही बैठ के बातें-वातें करेंगे। तो इसलिए मैंने खाना खाते ही तुरंत ही अपने बर्तनों में लग गई थी और मम्मी इधर-उधर अंश को ही घुमा रही थी। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा, बस बर्तन साफ़ करने के बाद मैं मम्मी के पास ही जाऊँगी बैठने के लिए। और देखिए, बड़े चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन बड़े लोगों का कहना है घर में रहना ही एक मतलब अच्छी सी फीलिंग देता है और घर घर सा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी या पापा में से कोई भी घर में आता है, और बस मैं यही वेट करती हूँ कि वो कब हमारे घर में आए।
देखिए मुझे भी पसंद है और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है अपने मतलब पोते के पास आना, उन्हें खिलाना, उसके साथ रहना। पर वही है कि देखिए कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, इंसान अपनी मर्ज़ी से तो कुछ चाहे तो भी नहीं कर पाता मजबूरियों की वजह से। तो कुछ उनकी भी मजबूरियाँ हैं कि वो नहीं आ पाते हैं यहाँ पे रोज़-रोज़ या यहाँ नहीं रह पाते हैं और हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हम वहाँ नहीं जा पाते हैं। ख़ैर ये तो वक़्त-वक़्त की बात होती है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूर रहने से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं या रिश्ते बिल्कुल बदल जाते हैं। रिश्तों में इज़्ज़त ज़रूरी होती है, अगर वो इज़्ज़त है और प्यार है तो वो दूर से भी रिश्ते मतलब उतने ही अच्छे से बने और मेंटेन रह सकते हैं जितने पास रह के रहते हैं। तो ठीक है, मैं भी उनकी मजबूरियाँ समझती हूँ। तो ये देखिए सबका खाना-पीना हो गया और उसके बाद पतिदेव का अपना अलग खाना चल रहा है। क्या बना रहे हो? सिरका वाली प्याज। सिरका वाली प्याज। तो आज के लिए डाइट पे हैं रात के टाइम, तो इनका अलग ही चलता है। अपनी सलाद-वलाद पे लगे हुए हैं, खीरा खाए हैं अभी, अब प्याज खा रहे हैं, वो भी सिरके वाली। खाना तो इन्होंने छोड़ ही दिया है शाम का, देखते हैं इनका पेट कितना कम होता है। आप अभी इनके पेट पे फ़ोकस कर लीजिए एक बार, फिर 10 वीडियो के बाद इनका पेट देखेंगे। बस अब मैं भी मम्मी के पास बैठ के बातें करूँगी, काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।